उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के सृजन संगठन अभियान के तहत एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई स्थानीय विधायक नरेश सेलवाल ने की। बैठक में एआईसीसी के पर्यवेक्षक जगदीश चंद्र जांगड़ विशेष रूप से उपस्थित हुए। जगदीश जांगड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संदेश कार्यकर्ताओं को पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इस बार जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पुराने ढर्रे पर नहीं होगी, बल्कि यह पद पूरी तरह से पावरफुल और संगठन की रीढ़ की तरह होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी जिला अध्यक्ष बनेगा उसे विधानसभा टिकटों को लेकर फीडबैक रिपोर्ट देनी होगी और उस रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। जांगड़ी ने कहा कि मैं यहाँ कार्यकर्ताओं की राय लेने आया हूँ। यह फैसला कार्यकर्ताओं की राय पर आधारित होगा, ताकि जिला अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन को मजबूती दे सके। बैठक में कार्यकर्ताओं ने 1-to-1 मुलाकात कर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि विधायक, पूर्व विधायक, पार्षद, पूर्व पार्षद, चेयरमैन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी राय ली जा रही है। जांगड़ी ने कहा कि 35 से 55 वर्ष आयु वर्ग का सक्रिय और जमीनी स्तर पर जुड़ा कार्यकर्ता ही जिला अध्यक्ष बनेगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि महिला, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को संगठन में विशेष भागीदारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 30 जून तक सभी हलकों में बैठकें की जाएंगी और उसके बाद रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कभी भी नए जिलाध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार संगठनात्मक मॉडल पहले गुजरात में सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है और इसे हरियाणा और मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। जांगड़ी ने संगठन की मजबूती को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि अगर संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस निश्चित रूप से बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, पूरे हरियाणा में हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर जा रहे हैं और जो कांग्रेस के जो प्रमुख लोग हैं, हमारे जो चुनाव लड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, जो पूर्व पदाधिकारी हमारे रहे हैं या जो और इम्पोर्टेंट लोग हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष रहे हैं और समाज के जो प्रमुख संस्थाओं के लोग हैं, उनसे चर्चा करके, उनसे राय करके हम इन राय को कांग्रेस हाईकमान को भेजेंगे। उसके बाद में नई जिला अध्यक्ष की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं। हमने उम्र का भी इस तरह रखा है इसमें कि 35 से 55 साल के बीच के आसपास अगर नौजवान कोई होगा तो ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई ज्यादा एक्टिव आदमी है, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत है, उसका भी हम कंसिडरेशन करेंगे। उसका अगर अनुभव है संगठन चलाने में, अच्छा काम कर सकता हो, तो उसका भी हम कंसिडरेशन करेंगे। और इसके साथ साथ हमने कुछ और लाइनें, गाइडलाइन हमने तय करी है। कोई आदमी संगठन छोड़ के बीच में चला गया पार्टी को, कम से कम 5 साल पार्टी में सेवा किया, हम उसका कंसिडरेशन करेंगे। समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, SC ST के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, महिलाएं हमारी हैं, जिनको संगठन में भागीदारी नहीं थी, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक मजबूत संगठन कांग्रेस का खड़ा करेंगे। यही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की मंशा है, यही राहुल गांधी जी की मंशा है लीडर अपोजिशन की। उस आधार पर हम सारे फैसले करेंगे। ये कब तक प्रक्रिया पूरी होने की? 30 तारीख तक हम उसको पूरा कर देंगे। घोषणा कब तक हो सकती है? घोषणा 30 के बाद किसी भी दिन हो सकती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले भी इस तरह की प्रक्रियाएं की गई हैं, संगठन बनाने का प्रक्रिया चली है, लेकिन वो सिरे नहीं चल। ये प्रक्रिया पहली दफा हमने करी है। इससे पहले गुजरात में हम लोग ये कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में काम चल रहा है। इस पहले 2-3-4 लोग फैसला करते थे, अब कार्यकर्ताओं की राय से फैसला कर रहे हैं। ये प्रक्रिया पहली बार पार्टी ने शुरू की है। कितने हल्कों की मीटिंग होती है? अब तक 2 हल्कों की मीटिंग हमने कर दी, हांसी की और उसकी हांसी के साथ वो नारनौद की कर दी, और तीसरी करी है और शाम को हिसार शहर की मीटिंग है। सर, जिस प्रकार से काफी जगह देखा गया कि कांग्रेस की जब भी मीटिंग हो रही है जिला अध्यक्ष को लेकर, काफी जगह हंगामा देखने को मिला है। क्या उम्मीद है कि अब की बार नया जिला अध्यक्ष मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कोई हमारे बिल्कुल शांति से, आप देखा कार्यकर्ता, आप देखो कितनी प्रेम से बात सुन रहे हैं। ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला, हम इनकी राय का महत्व क्या हो सकता है, वो उस हिसाब से हम सब काम करेंगे। और सबकी मंशा, कांग्रेसियों की, सीनियर लीडरों की भी मंशा है कि पार्टी को नुकसान हुआ है। अगर संगठन बढ़ेगा तो पार्टी, संगठन से सरकार बनती है, सरकार से संगठन थोड़ी बनता है कोई। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आने की हरियाणा में पूरी उम्मीद थी और लोगों में कयास थे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। निश्चित बात है, इस बात को कार्यकर्ता निराश भी हुआ है, हम पार्टी खुद महसूस कर रही है। इसीलिए हरियाणा में हम लोगों ने ये प्रक्रिया को ज्यादा ढंग से, मजबूती से हम लोग इसको करेंगे, ताकि अगली बार 29 में जब चुनाव हो तो हमारी सरकार बने। क्या कारण मानते हो कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आते आते रुक चुकी है? और मैं तो ये मानता हूँ संगठन कमजोर था, इसके अलावा कोई इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी LOP की बात करें तो वो नहीं बना पाई। देखिए, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं दूसरे काम के लिए आया हूँ। संगठन की कमजोरी की वजह से नहीं, आई डोंट कंसर्न विद दैट इश्यूज। वो इशू हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी आप उनसे पूरे, मेरा काम तो सिर्फ संगठन से संबंधित है। मैं संगठन की बात करने आया हूँ।
हरियाणा में कई गुट बने हुए थे कांग्रेस के अंदर, क्या आपको सभी का समर्थन मिल अभी देयर इज नो फैक्शनिज्म, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सभी का मिलना आपसे सबसे मिलना हो रहा है, क्योंकि अभी तो कोई फैसला हुआ ही नहीं, अपनी राय दे रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। आप अपनी रिपोर्ट कब तक देंगे? मैं तो 30 से पहले रिपोर्ट मेरी चली जाएगी। क्या पता अपना नाम? मेरा नाम जगदीश सांगड़ है, मैं राजस्थान कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पूर्व विधायक हूँ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश है सब मिलजुल के एकता के साथ रहें और अच्छी पार्टी को मजबूती दे, ताकि वर्तमान देश की जो सरकार है, सरकार की जन विरोधी नीतियों का हम जमीन पे भी और पार्लियामेंट में भी सब जगह इसका पर्दाफाश करें और देश को बचाएं। ये पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने एक ये बनाया है कि प्रत्येक जिला के अंदर जाकर और प्रत्येक हल्के के अंदर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी राय ली जाए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को हमें मजबूत करना है, किस प्रकार से हमें जो है संगठन को प्रभावी बनाकर लोगों तक पहुंचानी है बात। जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर आज हमारे बीच में राहुल गांधी जी स्वयं जो है हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर आए थे। पहली बार कोई हमारे जो है गांधी परिवार से या राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता पहली बार चंडीगढ़ में पहुंचा। मैं राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करता हूं संगठन बनाने के लिए। और आज हमारे बीच में हमारे हिसार जिला के ऑब्जर्वर श्री जगदीश सांगड़ जी, जो राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी है और हमारे AICC के जो है ऑब्जर्वर है और विधायक भी राजस्थान से, और हमारे अमित सियाग जी डबवाली से हमारे पूर्व विधायक श्री पंकज चौहान जी हमारे बीच में है। ये PCC से हमारे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी के, वही मैं सबका एक एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पूरे हल्के से आए हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी की करीब है वो सब यहाँ आए हुए हैं। साथियों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उपलाना हल्के में पहुँचने पर हमारे ऑब्जर्वर AICC PCC सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हमें संगठन के बारे में जो दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हमारे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने जो दिशा निर्देश देकर हमारे ऑब्जर्वर को यहाँ भेजा है, उनकी बात आपने ध्यान से सुन ली है और अपनी बात आपने ऑब्जर्वर के सामने ये अपनी बात कहने के बाद प्रत्येक व्यक्ति से जो इनको ऊपर से गाइडलाइन ये है कि जो जिस तरह से हमारे जिला पार्षद है, पूर्व जिला पार्षद है, ब्लॉक के सदस्य है, सरपंच है, जो ब्लॉक के हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रहे हुए हैं, जो साथी जो संगठनों में अग्रणी रहे हैं, चाहे MSUI है, यूथ कांग्रेस है, बड़ी कांग्रेस, हमारे सभी साथी SC BC सेल के, किसान सेल के, मजदूर सेल के, जितने भी कांग्रेस के संगठन है वो साथी मिलके अपनी एक एक बात अपनी ऑब्जर्वर को बता सकते हैं। और जिला के अध्यक्ष के लिए जो आपको ये लगे कि भाई ये आदमी हमारे जिला को चलाने में संगठन जो है सक्षम है और संगठन को मजबूत करने में सक्षम है, उस आदमी का आप जो है प्रभारी जी को नाम भी बता सकते हो कि भाई जो भी आपको ठीक लगे, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी जी के और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दिशा निर्देश से जो है निष्पक्ष पार्टी है, निष्पक्ष फैसले लेती है, ताकि आने वाले समय में जब भी चुनाव आए, कोई भी चुनाव आए, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हमारा चुनाव हो, लोकसभा का या विधानसभा का, हमारी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उसको हम उस कमी पूर्ति को हम पूरा कर सके और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना के मजबूत संगठन होगा तो कांग्रेस की सरकार लाजमी बनेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आप सब यहाँ आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी मानता हूँ बहुत ज्यादा गंभीर है और इसकी गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं, जैसे आपके विधायक नरेश जी ने ये बात कही कि पहली बार शीर्ष नेतृत्व से कोई इस तरह के अभियान की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस दफ्तर
चंडीगढ़ में विशेष रूप से राहुल गांधी जी खुद पधारे। उन्होंने सीनियर नेताओं से जहां मुलाकात की, वहीं सभी ऑब्जर्वरों के साथ भी बैठकर पूरी मंथन चिंतन किया। तो ये इस बात की गंभीरता को दर्शाता है कि ये कोई संगठन पुराने समय में जिस तरीके से नीचे बैठे बैठे बना दिए जाया करते थे, वैसा संगठन बनाने की कवायद नहीं है। राहुल गांधी जी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया इन चुनावों के नतीजों के बाद। जो CWC की बैठक हुई, जो अधिवेशन हुए कांग्रेस पार्टी के हाल ही में, उसके बाद एक फैसला लिया गया। जो सबसे बड़ी कमी इस पार्टी के अंदर आज की तारीख में है, वो संगठन की, और सशक्त, मजबूत और धरातल पे जो संगठन हो उसकी कमी है। अभी भी मैं मानता हूं, और मुझे कहने में संकोच नहीं, लंबे समय से हमारी पार्टी कहीं ना कहीं चेहरों के आधार पर पार्टी चलती रही है। अगर मैं अपने क्षेत्र में एक चेहरा हूं तो मेरे आधार पे आयुर्वेद पार्टी चलती है। संगठन नाम का मैं मानता हूं जिसकी भूमिका होनी चाहिए वो नहीं है। और राहुल जी ने कहा कि सबसे बड़ी कड़ी और सबसे अहम कड़ी जो इसके लिए है वो है जिला अध्यक्ष का होना। अगर पार्टी हाईकमान ऊपर से कोई प्रोग्राम का निर्धारित करती है, उसका क्रियान्वयन नीचे तक तभी हो पाएगा जब हमारे पास एक जिला इकाई सबसे पहले होगी। उसके बाद उसको निचले स्तर तक लेकर जाएंगे, बूथ के ऊपर भी, ब्लॉक के ऊपर भी। मगर सबसे पहला एक सशक्त जिला अध्यक्ष होना बहुत बड़ी जरूरत है। और इसी के लिए मैं मानता हूँ उसकी गंभीरता का दूसरा पैमाना ये है कि जिस तरह के नेताओं को बतौर AICC ऑब्जर्वर के रूप में आपके लिए हर जिले में जिम्मेवारी देकर भेजा है, वो अपने आप में इस बात का संकेत का सूचक है। पहले कई बार भेजे जाते थे कि हम जैसे मान लो छोटी पायदान पे नए नेता उभर के आ रहे, उनकी जिम्मेवारी लगा दी जाती है। पर इस बार जो हर जिले में नेता भेजा गया है, कई लोग हैं जो हाल के सांसद हैं, कई लोग हैं जो AICC के सेक्रेटरी हैं, कई लोग हैं जो पहले PCC के चीफ रहे हैं, जो पहले CLP के नेता रहे। और आज जैसे जगदीश जी का है, उनका एक लंबा अनुभव इसी तरीके से पूर्व विधायक के रूप में पूरे संगठन, पूरे देश के संगठन, युवा संगठन में जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है उनके, तो जिनका सीधा जुड़ाव राहुल गांधी जी के साथ है। अभी मैं मानता हूं जैसे ये इनका इस क्षेत्र का भ्रमण पूरा होगा, आप सबकी आवाज को लेकर दिल्ली जाएंगे, तो बकायदा राहुल गांधी जी इनके साथ और जो सभी जिला प्रभारी उनके साथ बैठकर जो विश्लेषण किया उसको बकायदा खुद सुनने का काम करेंगे। तो इस अभियान की गंभीरता इस हिसाब से भी देखी जा सकती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके, मैं मानता हूँ मन में शंकाएं हो सकती हैं, रोष हो सकता है, अभी निराशा भी है, क्योंकि सरकार बनती रह गई। 10 साल से जो आप सोच रहे थे आखिरकार सरकार बनने जा रही है, वो आज मैं मानता बड़े नजदीक आके रही। तो निराशा लाजमी है आम आदमी और कार्यकर्ताओं में। हमारे बड़े भाई जगदीश जी उस दिन कह रहे थे कि केवल निराशा आपकी नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, विशेष करके राजस्थान में भी निराशा रही, क्योंकि यहाँ से जो ताकत मिलती वो आगे राजस्थान, पंजाब और दूसरे प्रदेशों में भी जाती। तो मैं मानता हूँ पार्टी का हाईकमान का पूरा मन है कि आप ये मानो आज एक ग्राउंड जीरो है, कि आज से एक शून्य से दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आज का जो माहौल है, अभी से लोग कहना शुरू हो चुके हैं कि भी सरकार की जो कहीं ना कहीं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर उसको सकारात्मक रूप से चुनाव को जीत में तब्दील करने के लिए 2029 में, उसके लिए अभी से तैयारी, और वो आज शून्य से हम शुरू कर रहे हैं। तो जो पिछली बात है, कोई मन में रोष है, उसको बाहर रखकर जब आप दरवाजे के अंदर जाएं, AICC ऑब्जर्वर जगदीश जी से आप अपनी मन की बात करें, तो सकारात्मक रूप से किसी नेता पे टीका टिप्पणी की बात नहीं है। आपने अपना बताना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या सोच है, और खुले मन से आप बात रख सकते हैं, निसंकोच आप बात रख सकते हैं। आपकी बात आपके और जगदीश जी के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के पास वो बात नहीं जा रही। इसीलिए प्रक्रिया का गठन किया गया है, ताकि आप अपनी मन की बात खुले मन से इनके समक्ष रख सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको पूरी इस मौके का पूरा आप सकारात्मक ढंग से फायदा लाभ उठाते हुए
शुक्लाना हल्के की जो आवाज़ है जिला अध्यक्ष को लेकर, वो आप अपने इनके समक्ष रखने का काम करें। यही मैं आपको कहकर सबका फिर से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बाकी जो प्रोग्राम के बारे में है, जो किस तरीके से क्या मापदंड है, वो सब हमारे AICC प्रभारी जगदीश जांगे